नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। मैं अभी आ चुका हूं दुजरा मेरिन ड्राइव, जो कि दुर्गा देवी स्थान राजापुर बोरिंग रोड में स्थित है। आज यहां एग्जीबिशन और सेलिंग ऑफ आर्ट्स भी लगा है, जो कि आरटी एंग्लो म्यूरल्स एंड आर्ट क्लासेस में है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिन्हें शौक़ है पेंटिंग से, आर्ट से, उनके लिए यह संस्था काफ़ी कुछ सिखाते आया है, जिनमें बच्चों को श्रमिक वर्क्स, क्ले मॉडलिंग, वैक्स आर्ट, मिक्स मीडिया पेंटिंग्स, 3D कोल्ड ग्लासेस, मेटल वर्क और बहुत तरह की पेंटिंग और स्कल्पचर से संबंधित कोर्स भी कराया जाता है। इसके अलावा डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग भी दी जाती है। इनका मेन मकसद स्टूडेंट को आधुनिक और यूनिक तरीक़ों से आर्ट को सिखाना है और यहाँ समय समय पर एग्जीबिशन और वर्क्स के ज़रिए भी इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या कुछ ख़ास है और पटना वासियों को कितना पेंटिंग लुभाने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। हमारे साथ बैठी हैं आरती एंग्लो म्यूरल्स की ऑनर बैठी हैं बातचीत के लिए। मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैम, आप ये बताइएगा कि पहले आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आरती है। मैं आर्ट की जगत में पिछले 14 साल से काम कर रही हूँ और इसी फील्ड में आर्ट म्यूरल्स की फील्ड में ही मैं स्पेसिफिकली काम करती हूँ, जो कि मेरी स्पेशलिटी है अलग अलग मीडियम्स में काम करना। तो इस वक्त मैं 42 मीडियम्स में काम कर रही हूँ पेंटिंग को लेकर। मैम, आप बिहार में आके यहाँ इस टाइप का वर्क है आर्ट को लेकर के, तो बिहार वासी कितना सपोर्टिव रहे हैं? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिहार का वाकई हमने पढ़ा सुना होगा, बट मैंने तो महसूस किया है और देखा है कि बिहार का दिल बहुत बड़ा है। बिहार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे 7 साल हो गए हैं बिहार में काम करते हुए और यहाँ के लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैंने यहाँ रहकर जितना ग्रो किया है, वो सब एक एक इंसान की वजह से। यहाँ के लोगों में ये खूबी है कि वो नए काम को देखते हैं, सराहते हैं और आपको इनकरेज करते हैं। मैम, पूछना ये चाहते हैं कि बहुत सारे पेंटिंग अभी आज के वक्त में बड़े बड़े पेंटर हैं, पेंटिंग भी करते आ रहे हैं, तो आपका जो आर्ट है, इसमें क्या कुछ अलग है जो बिहार के लोगों को, पटना वासियों को लुभाने में कारगर साबित होगा? देखिए सर, ऐसा है, हर आर्टिस्ट, हर कलाकार अपने आप में, हम जो हमारे दिमाग में, जहन में चल रहा होता है, हम अपनी सोच को बाहर लेके आते हैं। कोई जो अब आजकल कोरोना है तो कोई कोरोना के मुद्दे के ऊपर काम करेगा, जो मैं पर्सनल सोचती हूँ। तो कला हर इंसान की, जो कलाकार है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है ना। तो अलग क्या है ये तो आप या देखने वाले लोग बता सकते हैं, बट मैं जो कहूँगी कि मैं अलग क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पेंटिंग को कैनवस और कलर्स से हटकर हम किन और चीज़ों से बना सकते हैं, मैंने वो करने की कोशिश की है। नए केमिकल्स के, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर और केमिकल्स को लेकर कैसे वर्क कर सकते हैं, मैंने पुरानी, आधुनिक और नई जगत की चीज़ों को मिक्स करके फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है, जो शायद लोगों को पसंद आए। जो मीडियम परिवार जो है वो आपकी पेंटिंग को अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर देखिए, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, एम एफ हुसैन, रज़ा, करोड़ों की पेंटिंग्स, मिलियंस की पेंटिंग्स बिकती हैं, है ना। ये तो सबके लिए है ही है। जो मेरा काम है ना, मैं चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग एक बड़े घर का या जो बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहीं तक रह जाए। मैं चाहती हूँ एक नॉर्मल इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ग्रॉसरी, राशन खरीदने भी गई हूँ और मुझे अगर एक एग्जीबिशन देखने का मौका मिला है, अब मैं राशन खरीदने गई हूँ, मेरी जेब में उतना पैसा तो नहीं हो सकता है ना कि मैं जाकर एक पेंटिंग बाय कर लूँ। तो मेरी कोशिश कैसे है कि मैं उस हर महिला तक, हर इंसान तक पहुंचूं। नॉर्मली एग्जीबिशंस में जो देखने जाते हैं, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है वर्कशॉप्स।
अगर मेरी एक फॉर एग्जांपल पेंटिंग है 10,000 की, शायद मैं अपनी जेब में पैसे उतने लेके नहीं जाऊंगी कि मार्केट गई, एग्जीबिशन देखी, 10,000 की पेंटिंग खरीद ली। पर अगर मैं कहूँगी कि हाँ 10,000 में या 5,000 में मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जिसमें आप पेंटिंग लेके भी जाएंगी और आप ये स्किल सीखेंगी भी, है ना। तो क्या कहते हैं, खरीदार से कलाकार बनना। उस तरीके से हम वो स्किल सीखते भी हैं और ये चीज़ अफोर्डेबल भी हो जाती है वर्कशॉप के ज़रिए। मैम वो जो पेंटिंग है उसके बारे में कुछ बताएंगे, कितना दिन लगा, क्या क्या वो मटेरियल उसमें लगा है, कुछ इसके बारे में बताइए आप। जी बिल्कुल। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने एक बहुत बेसिक चीज़ों से यूज़ किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बहुत जैसे गांव खेड़े की चीज़ें होती हैं, मटका, ये हो गया फेस मास्क, चेन, चक्के, व्हील्स। तो ये मैंने एक औरत की लाइफ दिखाई है कि औरत की ज़िंदगी में जैसे आप देखेंगे ये फेंसेस हैं, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ औरत, मेरी लाइफ में फेंसेस है ना, बाउंड्रीज हैं जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकती हूँ, नीचे है खुली। उन बाउंड्रीज में रहकर भी मैं भी एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, बहुत सारे रिश्ते निभा रही हूँ और बाहर मार्केट में निकल के काम भी कर रही हूँ। उन बाउंड्रीज में रहकर भी मैं अपने आप को, अपने अस्तित्व को बंद नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मतलब लोगों को संदेश दे रहा है ये। बिल्कुल संदेश दे रही है। ये जो पेंटिंग है इस पेंटिंग का टाइटल है पिंजरे के पंछी। अब ये पेंटिंग मैंने बनाई है कास्टिज्म पे, ठीक है। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि मैं फलानी कास्ट का हूँ, हम इकट्ठे रह के एक कम्युनिटी में रहें तो हम स्ट्रांग रहेंगे, हम हिंदू ये वो करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है, आप देखेंगे कि पंछी पिंजरे के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मली हम उड़ना चाहते हैं बाहर, बट पंछी अंदर आ रहे हैं। मतलब हमने अपने आप को एक दायरे में इस तरह से बांध दिया है कि हम उस पिंजरे में मुड़ मुड़ के वापस आ रहे हैं जाने की बजाय। हर एक जो पिक्चर है, हर एक आर्ट है, वो कुछ न कुछ संदेश देता है लोगों को। और हमारे साथ मैम थी और भी कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं आरती एंग्लो म्यूरल्स की स्टूडेंट जुड़ी हैं। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोज़ी है। कितने दिनों से ये आप सीख रही हैं आके? यहाँ पे जब से आरती शिफ्ट हुई है तब से मैं उनसे वर्कशॉप्स वगैरह क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ हर, उनके वजह से ही मेरा आर्ट की तरफ का झुकाव बढ़ा। एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन करियर इनटू आर्ट्स बिकॉज ऑफ हर। और वो जैसे समझाती है, जैसे बताती है, जितने भी वर्कशॉप्स के काफ़ी अच्छे से बताती है कि इंसान अपना आप भी कर पाए बाद में ना, सीखने के बाद। सो मेरा अनुभव आरती के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरे लाइफ में आई। मैं तो यहाँ तक ही बोलती हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशनली इस करियर में इसलिए आगे बढ़ा। थैंक यू। और भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैम आपका क्या नाम है? शिल्पा। कितने दिनों से आप सीख रही हैं? क्या आर्ट के बारे में क्या कहना चाहती हैं? 1 मंथ हो गया सीखे हुए। शी इज़ माई फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। मैं आई तो थी इसके यहाँ चाय पीने, लेकिन देख देख के मन बहुत कर गया कि करना है, सीखना है। और बहुत अलग तरह का पेंटिंग सीखा है मैंने भी। अभी आपने कोई पेंटिंग कंप्लीट किया कि नहीं? वन के अंदर इधर 5-6 पेंटिंग्स कंप्लीट कर लिए। और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। मैम आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ प्रेरणा अग्रवाल। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आने के बाद कैसा लगता है? जो मैम हैं वो सिखाती हैं तो कुछ क्या कहना चाहते हैं? एक तो ये गुरु बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब ना चाहते हुए भी आप काम कर लेते हो। दूसरा, मतलब मुझे कोई इस लाइन में, बचपन से ही इस लाइन का मुझे बहुत शौक़ था, बट इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं करूं कभी काम। जब से ये आरती शिफ्ट हुई है पटना, तब से मैं इसके टच में हूँ और इससे सीख रही हूँ। और मैंने अभी तक बहुत 8-9 जो है पेंटिंग्स सीखी हैं इससे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और माइंड रिलैक्स होता है इससे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुमन लाल हूँ। कला को लेकर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, कला की कोई परिभाषा तो दी नहीं जा सकती है, और उससे भी बड़ी बात है कि जब कोई प्रेजेंटेशन आपने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, और कैसे आप सिखा रहे हो और कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, ये हुनर आरती में कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब इनके साथ आप बैठिएगा तो मैं इतनी बड़ी हूँ लेकिन इनकी दोस्त की तरह हो गई हूँ।
और ये उतने ही वो सम्मान भी रखती हैं और बच्चों को हमारे सिखा रही हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि ये डेवलप कर सकती हैं, अंदर में जो मोटिवेशन है ना सीखने का, वो चीज़, वो चाह डेवलप कर सकती हैं। पटना वासियों और बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो इस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही माइंड कूलिंग, जो आज के डेट में स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो लोग एकदम परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप परेशान बिना हुए भी इससे भी आप अपना रोज़गार अर्न कर सकते हैं विथ कूल माइंड, विथ क्रिएटिव माइंड, विथ अट्रैक्टिव माइंड, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। कितने दिनों से आप सीख रही हैं? सिर्फ 5-6 दिन से। तो जब मैम के पास आती हैं तो मैम सपोर्ट करती हैं? हाँ करती हैं। सीखने में मन लगता है आपको? हाँ बहुत ज़्यादा। क्या सीखा बताओ जल्दी। क्या सीखा आपने अभी? जॉट पेंटिंग सीखा, ओशन पोर पेंटिंग सीखा और नेम प्लेट। क्या नाम है आपका? नैना लाल। वहीं आरती एंग्लो म्यूरल्स की ओनर आरती सहगल ने बताया कि वो आर्ट की जगत में पिछले 14 सालों से काम कर रही हैं। म्यूरल्स के फील्ड में स्पेशली काम करते आ रही हैं। इनका आइडिया है अलग अलग मीडियम्स में काम करना। अभी आरती सहगल तकरीबन 42 मीडियम में काम कर रही हैं पेंटिंग जगत में। और उन्होंने ये भी बताया कि बिहार का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ के लोगों का भी दिल बहुत बड़ा है। बिहार में वो तकरीबन 7 सालों से इस जगत में काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में पेंटिंग के क्षेत्र में कितना और सक्सेस करेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन राहुल जैन के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।